नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा पाठक और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम रूबरू में। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी दिग्गज हस्तियों से जिन्होंने समाज में ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि एक पहचान बनाई। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये बात ऐसी ही शख्सियतों के लिए है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुझारूपन से इस समाज में एक मकाम बनाया और हमारे और आपके लिए एक उदाहरण बने। हमारे शो का मकसद है ऐसी ही दिग्गज शख्सियतों से आपकी मुलाकात बेहद करीब से कराना और रूबरू कराना उनकी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन पहलुओं से। पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं ये कहूँ कि शुद्ध जल ही जीवन है तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे। पानी हमारे लिए वरदान है, न सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए बल्कि रोजमर्रा के सभी जरूरी कामों से लेकर शरीर को तरोताजा रखने तक ये अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अगर पानी शुद्ध ना हो तो ये वरदान की जगह अभिशाप भी बन सकता है। आपकी जीवन शैली और खान पान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप शुद्ध पानी नहीं पीते हैं तो आप कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए, पानी में ना दिखने वाले ये कीटाणु कई बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें से कुछ प्राण घातक भी हैं। आइए अशुद्ध पानी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में हर साल 3 करोड़ 77 लाख लोग अशुद्ध पानी के कारण बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से 7 करोड़ 30 लाख कार्य दिवसों का नुकसान होता है। डायरिया से ग्रस्त होकर करीब 15 लाख बच्चों की मौत हर साल हो जाती है। जॉन्डिस के 70% मामले सिर्फ अशुद्ध पानी की वजह से होते हैं। गंदे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण टाइफाइड, हैजा, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, पीलिया, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, दस्त, उल्टियां, नेत्र संक्रमण, ट्रेकोमा यानी जीवाणु संक्रमण हो सकता है। देश में 2 लाख बस्तियों में पानी रासायनिक प्रदूषण से युक्त है और देश के ज्यादातर लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाना भारी चुनौती है। जबकि वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस हर साल 28% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 1% लोगों तक ही आरओ सिस्टम पहुंच पाया है। इतना ही नहीं, आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भारत की ज्यादातर नदियां अशुद्ध हो चुकी हैं और इनमें से कुछ नदियों का पानी तो किसी भी इस्तेमाल के लिए खतरनाक घोषित किया जा चुका है। ऐसे में सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर आरओ प्लांट लगाने की योजना बना रही हैं। आप भी अपने घर सप्लाई होने वाले पानी की टीडीएस लेवल की जांच कराएं। टीडीएस टेस्ट यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट आपको ये बता देता है कि पानी में मौजूद नमक और मिनरल की मात्रा सही है या नहीं। आरओ तकनीक पानी को न सिर्फ बैक्टीरिया मुक्त करता है बल्कि जरूरत से ज्यादा नमक या मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं उसे बाहर निकाल देता है और आपको मिलता है शुद्ध निर्मल पानी। और ये मुमकिन हो पाया है एक ऐसे ही व्यक्तित्व की वजह से जो अपने जुझारूपन और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि हम और आप तक पहुंचाया, और यही वजह है कि उन्हें प्योर वाटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं महेश गुप्ता। सर, आपने बहुत ही कम समय में आरओ सेगमेंट और मिनरल की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया। हाउ वाज द जर्नी? बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा मेरा ये। जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था मैं इतना बड़ा काम कर लूँगा, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि लोगों को तकलीफ़ है पानी की वजह से, तो उस तकलीफ़ को दूर करूँगा। और उस तकलीफ़ को दूर करते करते आज इस मुकाम पर पहुँच गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कस्टमर्स जब हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो बहुत खुश है। जी, निजी ज़िंदगी में क्या इस तरह की दिक्कत आपने खुद महसूस की थी जिसके बाद ये आइडिया क्लिक किया आपके दिमाग में? बिल्कुल। मैं तो पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और पेट्रोलियम कंजर्वेशन पे काम करता रहा, जो आज भी करता हूँ।
वाटर की लाइन में मैं एक्सीडेंट से आया। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों जॉन्डिस से परेशान हुए 1977 में। तब तक मैंने कोई वाटर प्यूरीफायर घर में इस्तेमाल नहीं किया था और फिर पाया कि पानी की वजह से उनको बीमारी हुई है, तो रिसर्च करनी शुरू की एज ए साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से। तो पता लगा कि पानी को प्यूरीफायर करना ज़रूरी हो गया। तो ज़रूरी हो गया तो फिर सबसे बढ़िया प्यूरीफायर लेना है। अब मार्केट में घूमे, पता किया क्या क्या प्यूरीफायर अवेलेबल है, तो देखा कि जिस तरह का प्यूरीफायर चाहिए वो नहीं मिला हमें। फिर हमने कहा खुद ही बना लेते हैं और बनाया। और कंपनी चलती थी, पार्ट इंपोर्ट करे, अपनी फैक्ट्री थी, उसमें बनाया। और जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो देखा बहुत बढ़िया है। फिर हमारे को मन में आया कि जब एक अच्छी चीज़ हमने बनाई है जो लोगों को ज़रूरत है तो उसको लेके जानी चाहिए लोगों के पास में, तो इसका बिजनेस शुरू किया जाए और इस तरह शुरू हो गया काम। जिस वक्त आपने ये सोचा कि अब इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मार्केट में आना। और कैसे कैसे शुरुआत करी, वो पहला कदम क्या था? बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं तो कभी कंज्यूमर लाइन में काम नहीं किया था। हमारी कंपनी काम करती थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जिसके प्रोडक्ट बनाया, इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री में बेचा उसको, ऑयल कंजर्वेशन की बात की। हम लोग कंज्यूमर लाइन में कभी नहीं थे, बट लेकिन मन में ये ख्याल आया ये काम करना है, तो कैसे करना चाहिए। एक कंपनी होती थी यूरेका फोर्स, जिनका एक्वागार्ड के नाम से बहुत फेमस था, वो वाटर प्यूरीफायर बनाते थे, बट उनके पास भी इस तरह के प्यूरीफायर नहीं थे। उनके प्यूरीफायर पानी में घुली अशुद्धि नहीं निकालते थे। हमने जो प्यूरीफायर बनाया था वो पानी में घुली अशुद्धि निकालते थे। तो कैसे मार्केट करें, तो हम लोग जैसे बिना जाने ही जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वैसे शुरू कर दी हमने। घरों मतलब फैक्ट्री में जाते थे, घरों में गए, फैक्ट्री वालों को बोला भाई आपके लिए, घर के लिए अच्छा है, लेकिन कौन विश्वास करेगा। 20,000 रुपये का बेचते थे 98 में, बता रहा हूँ मैं आपको, जबकि एक एक्वागार्ड 4,000 रुपये का मिलता था। लोग कहते थे आप मजाक करने आए हो कि 20,000 रुपये की चीज़ बेचने आए हो। हम कहते थे उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको बीमारी खत्म होगी, ये चीज़ होगा, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो बड़ी तकलीफ आई, लेकिन शुरुआत की हमने। और लेकिन ये विश्वास था उस वक्त हमको कि कुछ भी बेचा हमने, चाहे 5 पीस बेचे एक महीने में, लेकिन जिन लोगों को बेचे वो बहुत खुश हुए। तो मन में विश्वास था कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्योंकि आप जानते थे कि इसके फ़ायदे कितने हैं। सो यू वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि ये एक ना एक दिन ज़रूर मार्केट में बिल्कुल, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब सबको फ़ायदा हुआ, और जिनको थोड़ों को बेचा तो फ़ायदा हुआ। फिर जैसे जैसे जर्नी रही, फिर सीखा कैसे कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो ये सब तो हिस्ट्री है ही आपके सामने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि केंट किस तरह से काम करता है, केंट किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है। तो क्यों ना एक नज़र डाल लें आपकी फैक्ट्री पर जहाँ मैन्युफैक्चर होता है केंट फिल्टर और प्योरीफायर। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी फैक्ट्री में आप आए, और अब मैं आपको अपने फैक्ट्री में, प्लांट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हम प्यूरीफायर कैसे बनाते हैं। आइए। 1998 में जब केंट आरओ प्यूरीफायर की शुरुआत हुई, तब ना ही ये केंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी बड़ी थी और ना ही केंट प्यूरीफायर्स की इतनी डिमांड मार्केट में थी। पर धीरे धीरे केंट ने अपने कंज्यूमर्स का विश्वास जीता और आज एक दिन में अलग अलग मॉडल्स के 3000 से ज्यादा प्यूरीफायर्स इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाए जाते हैं। यहाँ एक शिफ्ट में 700 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। श्री महेश गुप्ता ने न सिर्फ अपने कर्मचारियों को ट्रेन किया, बल्कि क्वालिटी को लेकर इन्हें सजग बनाया। 6 महीने की मशक्कत और रिसर्च के बाद 3 स्टेज में पानी को शुद्ध करने वाले आरओ प्यूरीफायर का मॉडल तैयार किया गया। इनकी फैक्ट्री बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसे खास बनाते हैं यहाँ के कर्मचारी, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत और निष्ठा से केंट को एक मुकाम पे पहुंचाया। केंट फिल्टर प्योरीफायर की एक खासियत ये भी है कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर ड्रीम गर्ल
हेमा मालिनी है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि अपने ब्रांड एम्बेसडर को इन्होंने कैसे चुना। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे इनके ऑफिस और कई बातें जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ रूबरू में।